यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पहली बार आवेदन किया है, 80+ नंबर कैसे लाएं, मैथ नहीं आती है, डीआई के क्वेश्चन कैसे हल होंगे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और कैसे नंबर लोगों के कम आते हैं ये भी बताने वाले हैं कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात करते हैं उससे सबसे पहले कि भाई जिस कंपटीशन में आप जा रहे हो उसमें कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो लगभग 20 लाख लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया। क्या 20 लाख लोग ही एग्ज़ाम देंगे? तो 20 लाख लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे, लगभग उम्मीद है कि 18 लाख लोग एग्ज़ाम को देंगे। अब 18 लाख लोग एग्ज़ाम में देंगे, क्या पासिंग मार्क्स के लिए कोई नंबर लाना अनिवार्य है? तो कोई नंबर लाना इसमें अनिवार्य नहीं कि भाई इतना नंबर लाना। जितनी वैकेंसी आएंगी उतने पर अगर आपकी कट ऑफ बन रही है उस कट ऑफ के मुताबिक तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे और मेंस के लिए आवेदन कर सकोगे। अब जैसे 80+ नंबर कैसे लाएं, क्या पहली बार जो एग्जाम में जा रहे हैं, अब देखिएगा पहली बार में कैसे पास करें। जो फ्रेशर हैं, 12th पास हुए हैं या अभी तक किसी एग्जाम में नहीं गए उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पहली बार क्या है, आपको जैसे जब पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो ना सिलेबस पता होता है, ना क्वेश्चन का लेवल पता होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और OMR भरने में भी गलतियां हो जाती हैं। अब सबसे पहले जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सलाह क्या है? उनके लिए सलाह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस हमने भी अपलोड कर रखा है, सिलेबस देख लीजिए। डिटेल सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब डिटेल सिलेबस जैसे आप पता करोगे उस डिटेल सिलेबस के आधार पर तुरंत आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था, उसमें आप कुछ क्वेश्चन जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, कितने टॉपिक को कर पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब ये दो काम आप कर लोगे, सिलेबस देख लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जान जाओगे, तब आपको करनी है तैयारी। आप जब तैयारी कैसे करोगे तो सबसे पहले देखो तैयारी में क्या है, सिलेबस में आपके पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। अब जब 100 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलने वाला है। जब हाई स्कूल 12th आप करते थे तो मैथ के लिए केवल आपको 3 घंटे मिलते थे, इंग्लिश के लिए 3 घंटे मिलते थे। यहाँ पर आप सभी प्रश्न 100 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट में करने होंगे, जो कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। अब देखो जैसे सिलेबस तो सभी को पता होगा कि भारतीय इतिहास 5 क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये पूरा आपका सिलेबस होता है। उम्मीद है आशा आपने सिलेबस देख रखा होगा। अब इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए करना क्या है और कहाँ पर लोग गलती करते हैं आप पता कर लीजिएगा। जो लोग पिछले वर्ष भी एग्जाम दिए होंगे, इससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे, उन्होंने गलती कहाँ की, वह उनका क्वेश्चन गलत हुआ होगा करंट अफेयर का, उनका क्वेश्चन गलत हुआ होगा अपठित गद्यांश का, उनका क्वेश्चन गलत हुआ होगा ग्राफ अर्थात DI का। तो ये सब क्वेश्चन गलत होते हैं, उनका क्वेश्चन स्टैटिक जीके की भी गलत हुए। तो ये 40 नंबर का पोर्शन रहता है जिसमें लोग गलती करते हैं और यहाँ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। लोग अपना जीके का क्वेश्चन वैसे हल करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर सही से ध्यान दिया जाए। अब जैसे देखो स्टैटिक जीके का जब सिलेबस देखोगे टॉपिक वाइज दे रखा है डिटेल में। अब ये टॉपिक वाइज अगर पढ़ लो तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर जो है स्टैटिक जीके के साथ ही पढ़ लो तो कवर हो जाएगा। बचा अपठित गद्यांश जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का बहुत अच्छा आता है। अच्छा बोलें तो अच्छा ही आता है, जैसे यूपी टेट सीटेट में तो इजी आता है, लेकिन अपठित गद्यांश जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का देखोगे तो बहुत अच्छा, मतलब आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हल नहीं कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस पर आपका होगा। ग्राफ के क्वेश्चन DI के क्वेश्चन होंगे, ये प्रैक्टिस पर होगा। आप कर तो लोगे लेकिन जब पहले से प्रैक्टिस होगी तभी कर पाओगे। तो इन सब के लिए क्या कोई सोल्यूशन है? तो इन सब के लिए बात करते हैं। सर करंट अफेयर स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज क्लास जो है अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रही, अगर आपके पास कोई बुक है अगर उसमें टॉपिक वाइज है तो आप पढ़ सकते हैं। क्या इसके लिए कोई बेस्ट बुक है? तो आपके पास जो बुक है अगर सिलेबस मैच कर रहा है बस वही बेस्ट बुक है। पहले आप टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हुए चलिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसकी क्लासें 10 सितंबर से आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अपठित गद्यांश और हिंदी के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, इसकी भी क्लास 10 सितंबर से मिल जाएंगी। मैथ और DI, मैथ के क्वेश्चन जब आपके मैथ के कुछ DI हल करने के लिए अभी हम बता रहे हैं मैथ के कौन से टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। अब ये कैसे करना है, कोई भी बुक अगर आपके पास मिल रही है, अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तब किसी टीचर की मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पर वो टॉपिक सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में आए तो बिल्कुल आप बुक से भी हल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं पा रहे हैं सोर्स तो 10 सितंबर से आप इन सब की क्लासें आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मैथ नहीं आता। अब मैथ नहीं आता तो DI कैसे होगा?
और अभी हमने बताया भी कि यही 40 क्वेश्चन ही आपको स्कोर करेंगे। जब 80 आप स्कोर करने चलोगे तब 40 से यही आपकी मदद करेंगे। अब इन 40 पे आप अगर पकड़ बना लो, क्योंकि गलत यही सबसे होते हैं। आप जो एग्ज़ाम दे के निकलेगा देख लेना 40 का मिला लेना, इसमें ही लोग गलती करके आएंगे। अभी और बाकी तो सब ही पढ़ रहे हैं भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तो सब पढ़ रहे हैं। गलती यहीं पर है जो प्रैक्टिस है। अब जैसे यहाँ पर आएगा DI के क्वेश्चन, इस ग्राफ के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। ये सब जब 10 सितंबर से हम कराएंगे तब बिल्कुल करवा देंगे। अब DI कैसे करेंगे, तो जिसमें से मैथ के कुछ चैप्टर आना अनिवार्य है। मैथ अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक जैसे परसेंटेज, बेसिक नॉलेज, बेसिक कैलकुलेशन परसेंटेज की आनी चाहिए। प्रॉफिट लॉस, भाई कोई वस्तु है 20 रुपये की और 25 में बेच दिया गया तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, ये उदाहरण आपको दे रहे हैं। तो अगर 25 को है 20 रुपये पे 5 रुपये बढ़ गया तो कितना प्रतिशत कम कर दिया, जो लाभ हानि कोई ना हो। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके DI में पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस भी तैयार हो जाएगा। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उसको भी कर लोगे, और डाटा इंटरप्रिटेशन के भी प्रश्न कर लोगे। एवरेज का टॉपिक आना अनिवार्य है, रेशियो का आना। तो अगर ये आपको 10 सितंबर से हम क्लास दे देंगे जिसमें एक टॉपिक कवर करवा देंगे। उसके बाद DI के क्वेश्चन आप हल करोगे। अब आपको परसेंटेज बोलेंगे, परसेंटेज रेशियो क्यों पढ़ने की जरूरत है, देखो आपको कि विपणन पुरुषों की संख्या कितनी है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन ये करोगे, जैसे हम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का है, अब ये जब आपका पूरा DI दे दिया होता है, एक परसेंटेज फिर निकालना है, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप देखिएगा परसेंटेज, दशमलव के 2 अंकों को पूर्णांकित कीजिए, कुल संख्या प्रतिशत है। अब ये प्रतिशत है, अनुपात कितना है, रेशियो। अब देखिएगा क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर जब आप इन टॉपिक को कवर कर लोगे तब आप DI के क्वेश्चन कर लोगे। और इसके बाद जब आप ये टॉपिक कवर कर ले तो बस आपको करना क्या, प्रैक्टिस करना है। अब देखो प्रैक्टिस में जैसे हमने बताया परसेंटेज आना अनिवार्य है। 35-25 से कितना कम है, देखो 35-25 से कितना कम है, 25-35 से कितना अधिक है। ये सब क्वेश्चन जब आप बेसिक नॉलेज पता होगी तभी आप DI के क्वेश्चन कर पाओगे। तो बेसिक नॉलेज है 80+ स्कोर करने के लिए, इन सब के लिए इन 40 नंबर पे आपको बहुत अच्छा फोकस करना है। इन 40 नंबर का मटेरियल आप कहीं से भी ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको 10 सितंबर से इसकी क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी। बाकी इसके लिए जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए आपको 2-2 मैराथन क्लासें हम 10 सितंबर के बाद ही प्लान कर रहे हैं, जो आपको दे देंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपके कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है, आशा है आप इससे संतुष्ट होंगे। चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लासें पाने के लिए, जो क्लास आपको मिलने वाली हैं। अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।